गाड़ी आप लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां मनियर क्षेत्र के विभिन्न गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर शनिवार को रविदास समाज के द्वारा जयंती मनाई गई। इस दौरान समाज के लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने संत शिरोमणि रविदास जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहे कि हम सभी को संत रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी पार्टी बनाने के उद्देश्य पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए यह पार्टी हमने बनाई। जात धर्म पर राजनीति करने वालों से हमारी पार्टी दूर रहेगी। धर्म के आड़ में राजनीति करने वाले पार्टियों को नकारे, धर्म जात पर बांटने वाले पाखंडियों को वोट न दे। हमारी अन्य पार्टियों से भी आग्रह है कि ऐसी पार्टियां अगर वास्तव में देश को, राष्ट्र को उन्नत की तरफ ले जाना चाहती है तो ऐसे कैंडिडेट को कतई टिकट ना दे जो वन व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो जात को बनाए रखना चाहते हो। ऐसे लोगों को जो भी पार्टियां टिकट देती हैं तो मैं समझता हूं वह देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने बलिया आगमन पर NSD टाइम्स के बलिया ब्यूरो डी प्रसाद से क्या कुछ कहे, देखे इस खास रिपोर्ट में। बात हो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, सबके साथ समता मूलक समाज की स्थापना करने का जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उनके सपने को पूरा करना चाहती है जी। और भी अम्बेडकरवादी पार्टियां इस देश में रहीं और तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अपने अपने समय पे उन्होंने संघर्ष किया। बड़ी तेजी के साथ बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ा। 4 बार सरकार भी उत्तर प्रदेश में हमने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बनाई, लेकिन किन्हीं कारणवश अब वो मूवमेंट जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा था उसी तेजी के साथ पीछे जा रहा है। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी जी। और निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा करेगी जी। इंसानियत और मानवता के नाम पे लोगों को बढ़ावा देगी। जाति, धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति करने वालों से कोसों पर हमारी पार्टी रहेगी। असम में जो चुनाव हुआ था जिसमें अपनी पार्टी चुनाव लड़ी थी, अपने दम पे लड़ी थी जी। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी जी। तो क्या वहाँ की जनता ने क्या आशीर्वाद के रूप में दिया? आपके कहाँ सीट से कुछ समझ में आया आपको? नहीं, वहाँ की जनता ने, मैंने बताया ना कि किस सीटों पे हम चुनाव लड़े थे। अपर असम में भी लड़े थे और लोअर असम में भी लड़े थे जी। तो हमको अपर असम में अच्छी हमारी पार्टी का रिस्पांस मिला। हमको बताया कि कहीं पे 10,000 वोट मिले, कहीं 6 महीने 7 महीने की पार्टी पे अगर अकेले दम पे चुनाव लड़ती है, अगर इतने वोट पाते हैं तो बड़ी बात है जी। मैं समझता हूँ कि 20 साल 50 साल लग जाते हैं जी। और मेरी पार्टी पास ना तो मनी है, ना मीडिया है, ना माफिया है। हमारे वर्कर, हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र, वही हमारा एक सहारा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कमीशन का सहारा, उसी को लेकर हम पूरे देश में चल रहे हैं। 13 तारीख अगले महीने को 13 तारीख को हमें लग रहा है, जो संभवतः उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा कर दी जाएंगी। तो फिर 2024 को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी और क्या आप लोगों का अपनी तरफ से तैयारी है? देखिए, अभी हमारी नेशनल कमेटी की बैठक हुई थी लखनऊ में। पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, असम से भी लोग आए थे, स्टेट, यूपी के स्टेट से लोग आए थे। वहां पे कुछ सीटें जो है हमने चिन्हित की हैं और हमारा प्रयास है कि हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। और अगर वो लोग हमको इस तरह से नहीं तवज्जो देते हैं, नहीं उसका गठबंधन का हिस्सा बनाते, निश्चित तौर पर पार्टी बनी है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी बनी, फिर अपने चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर से कुछ सीटों पे हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्या कारण रहा जो गठबंधन से, अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ,
फिर भी आप लोगों को सीट नहीं दिया गया। इस पर चर्चा क्योंकि प्रदेश के हर कोने में चर्चा होने लगी, तो हम लोग से पूछते थे कि जस्टिस पार्टी को गठबंधन के बाद भी पार्टी बलिया से लेकर प्रदेश में कोई सीट नहीं दी, कारण क्या रहा सर आपका? अब देखिए, ऐसा है कि वो कारण उनका अपना क्या नजरिया रहा है, किस नजरिया से वो हमारी पार्टी को देखते थे और किस एंगल से देखते हुए वो जाने, उनका मैटर है। लेकिन क्योंकि हमने जिसके साथ ईमानदारी के साथ हमारे पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक एक वर्कर पूरे प्रदेश के अंदर आज जो जितनी सीटें उनकी आई हैं उसमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अहम रोल है जी। अगर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता शायद पूरी तरीके से उनका मदद ना करते तो इससे भी सीटें उनकी कम आती। लेकिन अब क्या नजरिया उनका है ये वो जाने, उनका काम जाने। तो लोकसभा में क्या रहे, कहीं आप लोगों का गठबंधन होगा या अपने दम पे लड़ा? अभी देखिए, लोकसभा में बातचीत चल रही है। हाँ। 4-6 दिन में इसको क्लियर हो जाएगा और निश्चित तौर पर पार्टी कुछ सीटों पे जरूर चुनाव लड़ेगी। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि इसकी चर्चा बहुत तेजी चल रही है। अभी गठबंधन जो हुआ है अखिलेश यादव से राहुल गांधी जी का, इस पे चर्चा बहुत छिड़ी हुई है। इसमें 17 सीटों पे बातचीत बनी है यूपी में, और ऐसे किस नजर से आप लोग देख रहे हैं? अब देखिए, राहुल गांधी अभी तो बीच में आपको मालूम है कि अभी जो असेंबली का चुनाव हुआ था कई स्टेटों में, तो समाजवादी पार्टी ने जाके अपने कैंडिडेट वहां उतारे थे। और मैं समझता हूं कि जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से इनकी पार्टी का विस्फोटक हुआ है और यही रिजल्ट रहा कि वहां पे कांग्रेस सरकार नहीं आ पाई। मैं समझता हूं कि जहां 2%, 3%, 72 सीटों पे मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे जी। अब इधर उनकी बात हुई है, अभी हम भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही सुन रहे हैं कि उनको 17 सीटें दी है चुनाव लड़ने के लिए और खुद 63 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जी। तो अब देखिए समय परिस्थितियां क्या बनती हैं, तो अब जैसा होगा देखा। फिलहाल हमारी 2019 में भी अखिलेश यादव से राहुल गांधी का गठजोड़ हुआ था ना सर? नहीं, 2019 में राहुल कांग्रेस का सपा का अलायंस हुआ था, लेकिन अब उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, अब इस समय की परिस्थितियां कुछ और हैं। फिलहाल हमारी पार्टी अपना एजेंडा लेकर, जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव अगर नहीं कोई के साथ अलायंस होगा तो मैं चुनाव के लिए लड़ूंगा जी। तो क्या सर आप बताना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो पार्टी के हाईकमान से बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, तो क्या सभी लोकसभा सीटों से पूरे प्रदेश के लोगों के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे आप और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि हम पूरे देश के आम वोटरों से ये अपील है हमारी कि धर्म जाति ये धार्मिक लोगों का काम है, ये पॉलिटिशियन का काम नहीं है। सरकार का काम है बेरोजगारों को रोजगार देना, बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था हो, बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था हो, देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे उन्नति करेगा, इस पे विचार करे। जो धर्म के ठेकेदार हैं वो चाहे किसी जाति धर्म के हों तो उनके अपने अपने अगुवाकार हैं जी। धर्म का जो लोग हैं वो उनको धर्म का काम करने दें। जो राजनीति करने वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपना पॉलिटिक्स करें और देश को आगे बढ़ाएं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूं पूरे देश के वोटरों से कि जो भी धर्म की आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे पार्टियों को, ऐसे कैंडिडेटों को नकारे। और एक ये भी मैं अपील करना चाहता हूं कि धर्म, जाति और मजहब के नाम पर बांटने वाले कैंडिडेटों को कदापि ना वोट दें। और हम पार्टियों से भी ये आग्रह करेंगे कि ऐसी पार्टियां अगर वास्तव में देश को, राष्ट्र को उन्नति को ओर ले जाना चाहती हैं तो ऐसे कैंडिडेटों को कतई टिकट ना दें जो वर्ण व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जो जाति को बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अगर जो भी पार्टी टिकट देती है, मैं समझता हूं कि वो देश का सत्यानाश कर रही है, देश के विकास के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अब देखिए क्या विकास किया है ये जनता समझ रही है। मैंने अभी आपसे बोला कि देखिए राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। धार्मिक लोगों का काम है वो धर्म के बढ़ावा दे को किसी जाति धर्म को लो, और राजनीति करने वाले लोगों का मुख्य जो मकसद होता है वो कैसे देश आगे बढ़े और सभी धर्मों की रक्षा भी करे। अगर हम शासक हैं तो हमारा ये संविधान, सेकुलर संविधान ये अलाउ करता है कि हम
सभी जाति धर्म मजहब के लोगों के सम्मान करे, सभी की रक्षा करे, ये सरकार का काम होता है। जी। अब वो कह रहे हैं कि 9 साल में विकास किया है, तो ये तो जनता जान ही रही, आप भी जान रहे हैं क्या विकास हुआ है। और अगर जनता 5 किलो राशन लेकर ही संतुष्ट हो रही है कि 5-5 किलो राशन मिल जाए और बाकी जो जनता का धन है, जनता के लोग हैं, जनता के जेब से जो काला धन सरकार निकालने का काम कर रही है, भाई सब्जी के ऊपर टैक्स, दूध के ऊपर टैक्स, पनीर लेने जाओ उसके ऊपर टैक्स, खाने पीने वाली चीजों के ऊपर भी टैक्स। तो 5 किलो अगर राशन दे भी रहे हैं तो ये जनता शायद समझ भी रही होगी कि आप 5 किलो हमको राशन फ्री में दे रहे हैं तो कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हो। जी। तो अब ये पब्लिक के ऊपर है, बस हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी जो है वो ये निवेदन करेगी पूरे देश के समस्त वोटरों से कि देखिए ये जो 2024 का जो चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। मतदान ऐसे व्यक्ति को करे, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अपना मतदान करे कि जो इन सब लोग चीजों की रक्षा करे। जब देश का लोकतंत्र जितना ज्यादा मजबूत होगा, देश उतना ही ज्यादा खुशहाल होगा। इलेक्शन टाइम से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। 10 मिनट हुआ ना। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।